अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, अगर आपकी शादी नहीं चल पा रही है अच्छे से, आपकी शादी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ आ रही हैं, आपकी एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो एक दूसरे को छोड़ दें, ना कि एक दूसरे की जान लें। जी हाँ, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की भी जान लें। अगर आपकी शादी आपके घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला ये काम बनता है कि घर वालों को बोल दें, आपकी कहीं और मर्ज़ी है, वहाँ कर लें शादी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। पर किसी की भी जान ना लें। किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अज़ीम है ना? मतलब गुनाह कबीरा है। किसी भी इंसान को कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी की जान लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे की खातिर, अपने मज़े की खातिर हम किसी की जान लें, ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर आपकी शादी कहीं जबरन होती है, कहीं ज़बरदस्ती होती है, तो आप उस इंसान को बोल दें। जब आपका रिश्ता आ रहा है या रिश्ता होने वाला, उसी टाइम आप बोल दें कि देखिए, आप कुछ भी बहाना कर दें, पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता हूँ, दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए, कि भई ठीक है। जब रिश्ता आया तब हमने बात करी, घर वालों ने कहा ठीक है, अच्छा है, फलाना ढमाका, तब आपको देखना है और आपको बोलना है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं करनी है। अगर आपके घर वाले ज़बरदस्ती करते हैं तो आप उनको बोल दें कि भई देखिए, हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी ऐसे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है लड़का या लड़की। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप घर वालों को बोलें, कहें कि देखिए, मेरा गुज़ारा नहीं होगा कहीं और, मुझे सामने वाला इंसान पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। पसंद की शादी करना कोई इस्लाम में हराम नहीं है। पर दूसरी चीज़ ये है, कुछ शर्तें हैं कि आप इस्लाम के हद में रह के, दीन के हद में रह के करें अपनी पसंद की भी शादी, अगर आप करना चाहते हैं। ये नहीं आप अपने दीन के बाहर जाएँ, इस्लाम के बाहर जाएँ, ऐसा नहीं करना, हरगिज़ भी नहीं करना। ये नहीं कि कुछ गलत है तो उस गलत चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। माँ-बाप आपके लिए कुछ बेहतर सोच सकते हैं, अच्छा भी सोच सकते हैं। कभी माँ-बाप नहीं सोच पाते, माँ-बाप सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त के खातिर ये देखते हैं, पैसा है, ये सब चीज़ें, तो ज़बरदस्ती बच्ची की या बच्चे की शादी करने की सोचते हैं। पर आप लोग देखिए, समझदार हैं। जब भी आपका रिश्ता करने जाएँ, लड़की या लड़का, लड़की को भी चाहिए कि लड़के से पूछें कि भाई आपको किसी और से मोहब्बत तो नहीं, किसी और से तो प्यार नहीं, आपके दिल में कोई और तो नहीं है। ये ना पूछें कि आप कितना कमाते हैं, ये सब चीज़ें बात की बात है ना? क्योंकि इंसान को ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ज़िंदगी गुजारनी है पूरी, कहीं किसी और के चक्कर में रह के और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, बर्बाद हो जाए, परेशान हो जाओ आप, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उसी तरह लड़की को भी पूछना है, आपको कोई और पसंद तो नहीं है, मेरे से कोई ज़बरदस्ती तो शादी नहीं हो रही। अगर आप कर मतलब ये ना पूछें कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता है, आप कितना पढ़ी लिखी हैं, आपको कौन-कौन से हुनर आते हैं। देखिए, अगर आपका गलत इंसान से रिश्ता जुड़ जाएगा या गलत इंसान से शादी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। जिस तरह से मैंने कहा, आपकी पूरी ज़िंदगी जहन्नम हो जाएगी। सामने वाले इंसान को आप पसंद नहीं हो, वो आपको पसंद नहीं करता या आप उसको नहीं करते, दोनों में से एक, कोई किसी को पसंद नहीं करता, तो ज़बरदस्ती शादी हुई है, उस इंसान के दिल में कोई और है, किसी और से उसको मोहब्बत है, किसी और से प्यार है, तो वो आपको कभी भी अपना नहीं समझ पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कभी भी वो आपको दुश्मन समझने लगेगा। क्योंकि उस जिस जगह पर आप हो, उस जगह पर वो किसी और को लाना चाहता था इंसान, और उस जगह पर आप आ गए हो, तो सबसे बड़ा कांटा और सबसे बड़ा दुश्मन आप हो। तो वो चाहेगा कि आपको मार दे, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको रास्ते से हटाने के लिए, वो हर हद तक जाएगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा आपके साथ बुरा सलूक करने की, आपको जान लेने की, आपको तकलीफ़ पहुँचाने की, आपको जो है मतलब कुछ भी कर सकता है वो आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ औरत कर सकती है, आदमी भी कर सकते हैं और औरत भी कर सकती है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो दोनों को ही ये चाहिए है। और अगर आपको रिश्ते में कहीं न कहीं शक होने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी शादी अच्छी चल रही है, सब कुछ, फिर भी आपको ये शक है कि सामने वाला इंसान किसी और के साथ मतलब उसका अफ़ेयर है, उसका चक्कर है, वो किसी और से मोहब्बत कर रहा है, प्यार कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उस चीज़ पे आपको क्या करना है, आपको दुश्मन नहीं बनना है, अपने आप को दुश्मन नहीं बनाना सामने। अगर आपने देख लिया है, आपने पकड़ लिया है, चाहे लड़के को पकड़ा या लड़की को पकड़ा, मतलब अपने शौहर या बीवी किसी को भी पकड़ लिया है किसी और से बात करते हुए, तो सबसे पहली चीज़ ये है, आप बैठ के उनसे पूछें कि भई आपको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। आप ये 2 नाव में सवार होके नहीं चल सकते कि भई आप सामने वाले इंसान को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने शौहर या बीवी को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप बैठें और बैठ के बात करें और समझाएँ। देखिए, मार-पीट से कोई भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने एक बार मार-पीट करी आपस में, किसी से भी, लड़के ने लड़की को मारा या लड़की ने लड़के को मारा या पिटवाया, उससे क्या होगा, देखिए, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को अगर आपके साथ नहीं रहना होगा, आप कितना मार लें, उसको 7 तालों में बंद कर दें, कितना उसको पर्दे में रखेंगे, कितना उसको पैक करके या बंद करके रखेंगे, वो इंसान कभी भी आपका अपना नहीं होगा। उसको जो करना होगा वो कर ही रहेगा। तो आपकी कोई भी चीज़, कुछ भी करने से कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो उसको जाने दें।
उसको ज़बरदस्ती रोक कर ना रखें। हम सोचते हैं हम शायद मार करेंगे, पीट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और सब कुछ चीज़ें करेंगे तो शायद सामने वाला इंसान रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, हरगिज़ भी नहीं रुकेगा अगर उसको नहीं रुकना होगा, है ना? तो सबसे अच्छा ये है, आप अपनी जान बचाने के लिए आप बैठ के बात करें और बात यहाँ तक पहुँचाएँ कि आप क्या चाहती हैं या क्या चाहते हैं? आप क्या मेरे साथ रहना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं? आप वो सामने वाला इंसान पसंद आ रहा है तो आप उसके साथ चले जाएँ। नहीं, ये नहीं हो कि आप भी पसंद हैं, वो भी पसंद है, दोनों पसंद हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो मैंने जिस तरह से बताया, आप शादी करने से पहले आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले यही सवाल करना है कि आप का कहीं और ऐसा कुछ गलत तो नहीं है ना, जो भी मैं ज़बरदस्ती कहीं आपके घर वाले शादी करूँ, ये ज़रूर सवाल पूछें। उसके बाद दूसरे सवाल पूछें कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता है, आप हिजाब करती हैं, नहीं करती हैं, और भी जो भी स्किल्स हैं आप पूछना चाहते हैं वो बाद में पूछें। सबसे पहले ये पूछें क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस इंसान का तो कुछ नहीं जाएगा, वो थोड़े दिन जेल में जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद जेल काटेगा और फिर बाहर आ जाएगा। पर आपके जो घर वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पूरी ज़िंदगी रोएंगे और पूरी ज़िंदगी अफसोस करेंगे कि हमने अपने बच्चे की गलत जगह शादी कर दी, है ना? तो इस चीज़ का सवाल पूछें और लड़कियां भी इस चीज़ का सवाल पूछें कि भाई हम आपकी ज़बरदस्ती शादी तो नहीं हो रही मेरे से, या फिर आपका कहीं और तो कुछ नहीं है, चक्कर वक्कर जो भी कुछ होता है, आप मर्ज़ी है आपकी, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या घर है, क्या गाड़ी है, ये सब ना पूछें। पहले पहले ये सवाल करें, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें पूछ सकते हैं। पर सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, किसी भी चीज़ से ज़बरदस्ती से नहीं होती, मतलब कोई भी जो रिश्ता है वो ज़बरदस्ती से नहीं चलता। अगर किसी इंसान का कोई कहीं ताल्लुक़ है गैर, है ना, जो हराम रिश्ता है वो अगर हो रहा है तो उसको कुछ मत करिए आप। सबसे पहली चीज़ ही उस इंसान से मैंने कहा दुश्मनी बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि अगर आपने उसको डाँटा या मारा या उसको बदनाम करा या कुछ भी करा, उसको सब तरफ बता, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, वो जो इंसान है जिसके बारे में आपको पता चल गया है कि ये इंसान कहीं और गलत तरीके से है, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ आपको ये करनी है कि बैठ के बात करनी है और समझाना है। अगर वो इंसान समझता है और नहीं समझता है, दोबारा एक बार तो चलिए देखिए, गलती इंसान को माफ़ कर देनी चाहिए। अल्लाह भी कहता है, जब इंसान बंदा अल्लाह का गलतियाँ करता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है, पर अगर वो गलती दोबारा और बार बार करता है तो अल्लाह माफ़ नहीं करता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर एक आध बार गलती होगी तो माफ़ कर दें, पर बार बार गलती माफ़ ना करें, क्योंकि इंसान ना समझनी शादी हो, जाहिर सी बात है, समझदार है, कोई मतलब बच्चा तो नहीं है ना जिसको हमें इतना समझाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खासकर ध्यान रखें कि आप जो है जो भी चीज़ करने जाएँ उससे पहले 10 बार सोचें। अब तो बहुत बार सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद सारे ऐसे सवाल पूछें ज़िंदगी जीने की, क्या सामने वाला इंसान आपके साथ खुश है, नहीं है, रहना चाहता है, नहीं चाहता, कहीं ज़बरदस्ती तो चीज़ें नहीं हो रही। अगर ज़बरदस्ती हो रही तो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें। इससे अच्छा है कि आपकी जान जाए। जान बचाएं, अपनी जान मत गवाइए अपनी, है ना? फालतू ज़बरदस्ती किसी को रोके, कोई रहना चाहता ही नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती किसी को रोकना क्यों रोकना है? जाएगा, जाने दो। अगर वो जाना चाहता है तो उसको रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो नहीं रुकने वाला। मैं कह रही हूँ जिस तरह से आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे वो नहीं रुकेगा। तो इससे अच्छा है जब भी आप शादी करने जाएँ, ये शादी होने वाली है आपकी, सबसे पहले जो सवाल मैंने कहे वो आपको बताया वो पूछिए आप, है ना भाई? ऐसा कुछ गलत तो नहीं है, आपका कहीं और दिल तो नहीं, कहीं और मन तो नहीं। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें पूछ सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं आपको शक होता है तो बैठ के बात करें, अपने आप को दुश्मन ना बनवाएं, नहीं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इंसान, वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें आप पूछें, सवाल करें, और अगर वो जाना चाहता है तो उसको जाने दें, रोके ना।